आज हम आए हैं बाबा श्यामल जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि गांव बिजरोल में, जहां उनका 168वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। अभी आपको हवन की आवाज़ आ रही होगी। उनकी 168वीं शहादत दिवस पर ये हवन चल रहा है। और इसके बाद जो है एक उनके लिए एक सभा का आयोजन करके उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी जाएगी। अभी आप देख रहे हैं, ये श्री शाहमल स्मारक इंटर कॉलेज बिजरोल बागपत है, जो बाबा शामल जी की याद में बनाया गया है। अब मैं आपको इसमें जो आए हुए हैं हमारे कुछ गणमान्य लोग, उनसे मैं थोड़ा सा परिचय भी कराऊंगा और बाबा शामल के बारे में उनके विचार भी जानेंगे। हमने सबसे पहले जो है मित्रपाल प्रधान जी हैं, जो मलिक खाप उत्तर प्रदेश के चौधरी हैं। मैं चौधरी मित्रपाल जी से जानना चाहूँगा कि बाबा शामल जी की जो शहादत है उसको आप कितने बड़ी शहादत के रूप में मानते हैं? मैं मित्रपाल सिंह मलिक, गढ़वाला खाप चौधरी, उत्तर प्रदेश। बाबा शामल जी वो तो एक इतिहास पुरुष हुए। बाबा शामल जी की आज 168वीं शहीदी जयंती मनाने हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बाबा शामल जी एक ऐसे युग पुरुष हुए जिन्होंने अंग्रेजों की चक्की छुड़ाने का काम किया और पूरे भारत में 1857 की क्रांति के जनक बाबा शामल जी के नाम को कौन नहीं जानता। और हम लोग तो गर्व महसूस करते हैं कि ऐसी शख्सियत पुनः जन्म ले। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हो बाबा। बहुत बढ़िया बात कही मित्रपाल प्रधान जी ने। मित्रपाल प्रधान जी ने कहा कि भाई बाबा शामल जैसी शख्सियत दोबारा जन्म ले, दोबारा हमारे देश का नवनिर्माण करें और उनकी जो शहादत है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और बाबा शामल का नाम हमेशा याद रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा शामल तेरा नाम रहेगा। अब मैं इसी परिप्रेक्ष्य में निर्वाल खाप के चौधरी हैं राजवीर सिंह जी, जो शामली से आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी बाबा शामल के बारे में अपने कुछ शब्द रखें। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस पवित्र दिवस पर हम बाबा शामल जी की जन्मभूमि को नमन करने आए हैं। बाबा शामल जी हिंदुस्तान की वो शख्सियत थे जिन्होंने 1857 में देश को आज़ाद कराने का बिगुल बजाया था और वो अपने लक्ष्य में लगभग कामयाब ही रहे थे। ये हमारा देशवासियों का दुर्भाग्य रहा कि हम उस समय आज़ाद नहीं हो पाए, लेकिन शामल जी ने सबसे पहले हिंदुस्तान में इस क्षेत्र को आज़ाद कराया, अंग्रेजों को मुक्ति दिलाई और उनका संघर्ष इतना मजबूत रहा कि सबसे अंतिम समय में जब पूरा अंग्रेज ने अपने पूरे विश्व की सेना हिंदुस्तान बुला ली, इस क्षेत्र में बुला ली, तब भी युद्ध करते करते बलिदान तो हो गए, लेकिन उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं करी। ऐसा महान व्यक्तित्व कभी मिलता है, पर हम तो सौभाग्यशाली रहे कि ये भूमि हमें जन्मभूमि के नज़दीक भी है, हमें यहाँ नमन करने का, पूजन करने का मौका मिले। आज का दिन बाबा शामल का शहीदी दिवस है। आज बलिदान किया था और हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी सौभाग्यशाली है कि हमें याद करने का मौका मिले। और मैं तो यही कहूँगा कि बाबा शामल जैसे वीर अगर इस देश में पैदा होते रहे तो कभी ये देश गुलाम नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात कही निर्वाल खाप के चौधरी राजवीर सिंह जी ने, राजवीर सिंह मुंडेट, और उन्होंने कहा
कि बाबा सामल ने इस देश को आज़ाद कराने की एक तरह से नींव रखी थी। नींव बाबा सामल जी ने रखी और उसको जो है फिर और जो हमारे शहीद हुए उन्होंने उसे अंजाम तक पहुंचाया। और बाबा सामल का नाम स्वतंत्रता संग्राम के जो योद्धा रहे हैं उनमें सर्वोपरि है। हम उनको नमन करते हैं। वो एक ऐसी जन्मभूमि से है, जन्मभूमि से रहे जो जन्मभूमि आज तक भी जो है इस क्षेत्र का आदमी बहुत कर्मठ, ईमानदार, मेहनतकश के रूप में जाना जाता है। तो बाबा सामल का ये क्षेत्र यहाँ पर सब लोग आना चाहते हैं और एक बार बाबा सामल जी को नमन करना चाहते हैं। और हम बाबा सामल जी के ऋणी हैं कि उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई और इस भूमिका को निभाते निभाते वो शहीद हो गए। और आज हम भी यहाँ पर बिजरोल में आए हुए हैं और बाबा सामल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम चाहते हैं कि बाबा सामल जैसे हमारे देश में योद्धा आते रहें और इस देश को का मार्गदर्शन करते रहें। मैं अनंतपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से आज यहाँ बाबा सामल जी की जन्मभूमि कर्म भूमि पर पहुंचकर अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ बाबा सामल जी जैसे योद्धा हुए, इतिहास पुरुष हुए। उन्होंने जो है एक इतिहास लिख दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा सामल जी तुम्हारा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा सामल जी आपका नाम रहेगा। के साथ धन्यवाद, आभार आप सभी का।